दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा में संयुक्त प्रेस वार्ता कर संबोधित किया और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए मुस्लिम समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। सैकड़ों की संख्या में आए सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया और कहा, भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है। जिन 10 साल के कार्यकाल में देश ने एक पहचान हासिल की है, तो मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है। मीना बाजार एसोसिएशन है हमारी जी। और जितने भी 150 पौने 200 लोग आए बीजेपी ज्वाइन करने एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है नहीं जी। हाँ। कितने जो आज आपने ये यूनियन जो बीजेपी ज्वाइन करी है उसके अंदर हमारे तकरीबन 700-800 लोग जुड़े हुए हैं हमारी संस्था में, लेकिन फिलहाल जो लिस्ट हमने इस वक्त दी थी वो 286 लोगों की लिस्ट दी थी, क्योंकि बहुत जल्दी में ज्वाइनिंग होने का टाइम थोड़ा कम था, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, इस वजह से कम लोगों की लिस्ट बना के दे चुका मैं अध्यक्ष जी को। और तकरीबन पौने 200 लोग इस वक्त उपस्थित ही आपके सामने। क्यों ज्वाइन करेंगे बीजेपी आपने? बीजेपी ज्वाइन करने का रीज़न हमारा ये था, क्योंकि हम सभी स्ट्रीट वेंडर हैं, जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब रेडी, खोंचा, हाकस, ये सारे एसोसिएशन के लोग हैं, ये सारे वेंडर हैं हमारे जो कार्य करते हैं। जो मोदी जी ने हमें 10,000 रुपये लोन दिया था, 10 के बाद फिर उन्होंने 20,000 दिया, 20 के बाद फिर उन्होंने 30,000 दिया, 30 के बाद फिर 50 दिया लोगों को। इस वजह से हमें लगा कि हम मुस्लिमों के लिए मोदी जी वर्क कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और उज्जवल योजना जो है उसका भी लाभ उठाया हम सभी लोगों ने। आयुष्मान भारत जो मकानों का जो मिला पीएम स्वनिधि से, वो भी मिला हम लोगों को। तो तकरीबन इसलिए बीजेपी ज्वाइन करी हम सभी लोगों ने मिलकर। बीजेपी ही क्यों ज्वाइन करी और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करी? क्योंकि और पार्टी ज्वाइन इसलिए नहीं करी क्योंकि और पार्टी जो है वो समझा बुझा कर अपना वोट इकट्ठा करते हैं। वोट इकट्ठा करने के बाद फिर 5 वर्ष दिखाई नहीं दिया जाता। अगर हम अपने वर्क को लेकर जाते हैं उनके पास, अपनी याचिका लेकर जाते हैं, तो कागज में वो रख लेते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती। क्या इसको लगता है कि चुनाव में कुछ फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। मोदी सरकार, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो देखा गया, लोग कह रहे हैं कुछ विपक्षी पार्टी जो कह रही है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कह रही है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं। जो विपक्ष पार्टी अगर कह रही है तो वो गलत कह रही है, वो लोगों को बरगला रही है। बरगलाने की जरूरत नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो क्या लगता है सारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तो आए हैं, देख नहीं रहे आप। भारतीय जनता पार्टी। ये जो मेरी जन कल्याणकारी योजना है, खोका पटरी के लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो मेरे पास लिस्ट आएगी, क्योंकि मैं लिस्ट आती है तो एक एक नाम पर नजर डालता हूं, तो मुझे ये दिखाई नहीं देना चाहिए कि कहीं भेदभाव हुआ है हमारे क्षेत्र में, क्या पूरी दिल्ली में। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने बताया, आज पूरे देश में यदि 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल हर महीने श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से मुफ्त मिल रहा है, तो मैं आज ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि उसमें बड़ी हिस्सेदारी हमारे अक़लियत समाज की, या हमारे कहिए कि मुस्लिम समाज को उसका लाभ मिल रहा है। कोई योजना आप देखिए, खोका पटरी के लोग, उनको एक खोका पटरी का व्यक्ति दिल्ली के अंदर कह दे कि उसने 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मोदी जी की सरकार से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, उसने 50,000 तक, और उसने आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, और उसको नहीं मिला हो, अगर कोई एक उदाहरण आप दे देंगे तो जो सजा आप मेरे लिए तय करेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। इस तरह की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कोरोना काल में तो 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त मिला, और आज 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल है। और एक जो बहुत ही शानदार योजना भी शुरू की है मोदी जी ने, आप मुझे बताइए, हाथ का हुनर किसके पास है? हाथ का हुनर इस देश में सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों के पास है।
उन्होंने कहा कि वो अपना कारोबार अच्छे से कर सके। अगर दिखाना चाह रहे हैं तो सही दिशा दिखाना चाह रहे हैं। 30 साल 60 साल 50 साल के लोग भी हमारे बीच हैं जो रेहड़ी पटरी लगाकर अपने बच्चों का पालन और पोषण करते हैं। मेरे आज हमने सही दिशा चुना है, सही जगह पे आए हैं, अपनी उपस्थिति कराने के लिए तालियों की कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि हम वो योद्धा हैं जहां हम खड़े हो जाते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, मनवा कर अपनी बातों को अपने घर वापस चले जाते हैं। यहाँ जुड़ने का रीजन मेरा यही है कि हम सभी रेहड़ी पटरी वाले आजीविका कमाते हैं, कमाकर अपने बच्चों का पालन और पोषण करते हैं। मेरे भाई, ये मंच हर आदमी को नहीं मिलता। मेरे भाइयों, मैं यही चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे जितने भी लीडर हैं हमारी ही तरह हो जाए। मैं आभारी करता हूं और सभी लोग। और आज जो मैं यहाँ आया हूं, आने का कारण है हमारा मोदी जी हमारे वेंडरों के लिए बहुत कार्य किए। जो कल तक हम अपनी दुकानें लेकर भागते थे, याद है ना? और एक मीटिंग एक पीसी में हूँ, अभी करता हूँ। छेड़छाड़ी रहती थी, मतलब उन्होंने जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है हमारे लिए, और मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रगुजार हूँ उनका। और जिस काम में भी है वो, और हम सारी बहनों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के काफी सपोर्ट किया, लेकिन वो लोग किसी काम नहीं आए। लेकिन मैंने एक फ्लैट दिया, उसके अंदर मुझे 1,60,000 की सब्सिडी मिली। तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जो सरकार कहती है वो होता है। फिर एक बार तो मेरा सभी भाइयों से ये कहना है कि देखिए, मैंने हमेशा कभी कोई लाभ नहीं मिला, सिर्फ कागजों में देखा था। जब 1,60,000 का पहली बार मुझे मिला तो मैंने कहा वाकई में एक बार जो मोदी सरकार ने कहा है वो वादा सच्चा है। सिर्फ वादा करना और बात करना ये कमाल नहीं है। मेरे साथ हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो बड़ा सोच समझ के हमने ये फैसला लिया। और एक ये है कि देखिए, कश्मीर के अंदर अभी तक क्या होता था कि मुस्लिम के साथ में कि 370 ये 370 वो लोगों को पता नहीं क्या चीज है वो, ना तो आप कोई प्रोग्राम कर सकते थे। मोहर्रम तारीवी पहली बार मोदी सरकार के नेतृत्व में इस साल 35 साल बाद चालू हुई। देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। जैसे सूरज निकलता है तो ये नहीं दिखता किसके घर में रोशनी जा रही है। तो इसी तरह से सरकार भी हमारे लिए ऐसा काम कर रही है। वो ये नहीं देख रही